हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अध्यात्म विद्या धी पर एक और नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी का शीर्षक है तिलक लगाने की विशेषताएं। तिलक हिंदू धर्म में तिलक एक प्रतिष्ठित प्रतीक है जिसे किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आस्था दिखाने के लिए लगाया जाता है। यह स्वयं को भौतिक दायरे से मुक्त करने में भी सहायता करता है। अथर्वण उपनिषद के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के कमल चरणों के समान तिलक लगाता है वह परमात्मा या सर्वोच्च स्व के करीब हो जाता है। ब्रह्मरात्र में यह सुझाव दिया गया है कि व्यक्ति को अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर तिलकों से चिह्नित करना चाहिए जो उन्हें सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने में सहायता करेगा। सनातन धर्म भी तिलक या टीका लगाने के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। तिलक मुख्य रूप से माथे पर और गर्दन, हाथों के साथ साथ छाती पर भी लगाया जाता है। प्राकृतिक पदार्थों से बना हुआ तिलक लगाना आवश्यक है। कृत्रिम विकल्पों से बचने की कोशिश करें क्योंकि ये हमारी त्वचा और शरीर पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं। चंदन, हल्दी, गाय का गोबर, मिट्टी, लकड़ी का कोयला, सिंदूर और यज्ञ की राख आमतौर पर विबुद्ध के रूप में जाना जाता है। ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग तिलक बनाने के लिए किया जाता है। कोई भी इसे अपने हाथ से या धातु की पट्टी का उपयोग करके लगा सकता है। उंगलियों से तिलक लगाने के अलग अलग फायदे हैं। उदाहरण के लिए अनामिका उंगली से इसका प्रयोग व्यक्ति को शांति प्रदान कर सकता है और मध्यमा उंगली के उपयोग से उसकी आयु बढ़ सकती है। इसके अलावा भी तिलक लगाने के कई अन्य फायदे हैं। माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है? हम में से अधिकांश लोग अपनी भौहों के बीच शीर्ष पर, जो हमारी तीसरी आंख की स्थिति है, तिलक लगाते हैं। तीसरा नेत्र बिंदु हमें भौतिक संसार से परे ब्रह्म की आंतरिक चेतना तक पहुंचा सकता है। तंत्र के अनुसार माथा वह स्थान है जहां हमारी 3 नाड़ियां मिलती हैं। माथे पर तिलक लगाने से हमारी सोचने की क्षमता और एकाग्रता में सुधार होता है। यह हमारे मन को भी शांत कर सकता है। साधु और धर्मपरायण लोग धार्मिक चिन्ह के रूप में तिलक पहनते हैं। यह व्यक्ति की आध्यात्मिक जागृति में भी सहायता करता है। तिलक लगाने के फायदे और महत्व। तिलक लगाना शुभता का प्रतीक है और यह एक धार्मिक अनुष्ठान के महत्व को दर्शाने वाला चिन्ह है। आमतौर पर भगवान कृष्ण के भक्त तिलक लगाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार तिलक भगवान को प्रसन्न करने के लिए सजावट का काम करता है। शैव परंपरा में शिष्य अग्नि ज्यादातर यज्ञ की राख से बना तिलक पहनते हैं। आदि योगी उस राख का उपयोग करते हैं जो उन्होंने श्मशान घाट से एकत्र की है और गृहस्थ गाय के गोबर, तिल के बीज और भूरे चावल को जलाने से प्राप्त राख पर निर्भर रहते हैं। इसका अनुप्रयोग हमारी ग्रहणशीलता को खोल सकता है और हमें जीवन के उच्च पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति भी देता है। अलग अलग तरह के तिलक लगाने के फायदे। चंदन का तिलक। माथे पर चंदन का लेप लगाने से ठंडक मिलती है। जब यह सूख जाता है तो यह हमारे आज्ञा चक्र का ध्यान आकर्षित करता है। यह पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि दोनों को उत्तेजित करता है। यदि आप ध्यान या जप करते समय पेस्ट लगाते हैं तो यह आपकी एकाग्रता में सुधार कर सकता है। चंदन का तिलक एक बेहतरीन तनाव निवारक है और सिरदर्द को भी ठीक कर सकता है। सिंदूर का तिलक। इसे लगाने से व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता बढ़ती है और उसे विभिन्न परिस्थितियों को संभालने की ऊर्जा भी मिलती है। यह हमारे फोकस को बेहतर बनाने में भी फायदेमंद है और हमारी मानसिक क्षमताओं को जागृत करने में मदद करता है। हल्दी का तिलक। अपने जीवाणुरोधी गुणों के साथ तिलक बनाने के लिए हल्दी का उपयोग हमारी त्वचा को शुद्ध करता है। यह हमारे दिमाग को शांत करने और हमारे आत्मविश्वास को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। विभिन्न प्रकार के तिलक। विभिन्न समूहों के लोग विभिन्न प्रकार के तिलक लगाते हैं। यह उनकी धार्मिक संबद्धता और आस्था पर निर्भर करता है। भगवान कृष्ण के उपासक अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान कृष्ण की पूजा पर जोर देता है, को ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और श्री संप्रदाय में विभाजित किया गया है। ब्रह्म संप्रदाय, इसमें माधव संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय शामिल हैं।
मध्वा संप्रदाय में आप द्वारका से प्राप्त गोपी चंदन से भगवान कृष्ण के चरण कमलों को दर्शाते हुए 2 खड़ी रेखाएं खींच सकते हैं। इन दोनों खड़ी रेखाओं के बीच आप यज्ञ के बाद बचे कोयले की राख से एक काली रेखा बना सकते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में आप वृंदावन से एकत्रित मिट्टी की सहायता से 2 खड़ी रेखाएं खींच सकते हैं। वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों के समान हैं। आप इन दोनों रेखाओं को अपनी नाक के पास तुलसी के पत्ते के आकार में जोड़ सकते हैं, क्योंकि यह भगवान कृष्ण को पसंद है। कुमार संप्रदाय यहां गोपी चंदन का उपयोग तिलक बनाने के लिए किया जाता है। आप इसे अपनी नाक के पुल से लगाना शुरू कर सकते हैं और आप इसे अपने माथे पर यूं आकार बनाते हुए 2 लंबवत रेखाओं के रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। आप बीच में बरसाना से एकत्रित की गई स्लेट से बनी काली बिंदी लगा सकते हैं। यह कृष्ण और राधा की एक साथ उपस्थिति का प्रतिनिधित्व है। रुद्र संप्रदाय यहां पहना जाने वाला तिलक एक ही खड़ी रेखा वाला होता है। कुमकुम तिलक को लाल रंग देता है और यह यमुना देवी का चित्रण है। गोवर्धन भगवान कृष्ण का वह रूप है जिसकी पूजा रुद्र संप्रदाय में की जाती है। श्री संप्रदाय यहां आप एंथिल से एकत्र की गई सफेद मिट्टी से 2 लाइनें बना सकते हैं। आप तुलसी के पौधे के आधार पर पाई जाने वाली मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों को शुद्ध माना जाता है। बीच में आप एंथिल में लाल पत्थरों से बनी एक लाल रेखा खींच सकते हैं। यह लक्ष्मी देवी का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तिलक लगाना हिंदू भाग्य में गहराई से निहित है। शैव धर्म में यज्ञ की राख के उपयोग का संबंध मृत्यु दर के चित्रण से है। यह जीवन के भौतिकवादी पहलुओं से चिपके रहने की निरर्थकता को भी दर्शाता है, क्योंकि वे अस्थायी हैं। तीसरी आंख पर तिलक लगाने से आपका आज्ञा चक्र जागृत हो सकता है और पूर्ण स्व के साथ आपका मिलन संभव हो सकता है। एक तिलक आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा को शुद्ध कर सकता है।